अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एमडी कैट का जो इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन प्लान है, उसको मैं ज़रा आपके साथ आज शेयर करूँगा और किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन बना सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ जो है वो प्रिपरेशन का कुछ जो है वो मेथड मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, उम्मीद है कि यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आपका जो है वो ये होना चाहिए कि आपने अर्ली प्रेप सेशन जो है वो लिया हो। अगर आपने अर्ली प्रेप सेशन लिया है, अर्ली प्रेप सेशन ये होता है एफएससी के दौरान ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो वो बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं लिया तो डेफिनेटली आप जो है वो आफ्टर योर एग्ज़ाम जैसे ही आपके पेपर ख़त्म होते हैं, आपने फ़ौरन से जो है वो यानी अगला दिन आपका एकेडमी में होना चाहिए, आपको वेट नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, जब आपने अपनी एकेडमी जो है उसको चूज़ करना है, तो एकेडमी जो है वो चूज़ करने के लिए आपका डिपेंड करता है कि भाई आपकी लोकेलिटी क्या है, आप कहाँ से हैं, वहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी है। और दूसरी बात ये होती है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट देखा जाता है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर आपने जब पढ़ना है तो आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो एनवायरनमेंट जो है ना उसको जो है आपने ज़रूर देखना होता है। उसके बाद टीचर की कम्युनिकेशन भी डिपेंड करती है। कोशिश करें अगर आपके कॉलेज के या आपने जिनसे एफएससी की है, अगर वही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो वो बेस्ट है। अगर वो यानी किसी एकेडमी में पढ़ा रहे हैं तो वो बेस्ट है। और कोशिश करें कि हमारे पास टॉप जो एकेडमीज़ हैं उनको चूज़ करें, बिकॉज़ इसमें जो है वो आपको फर्दर रिस्क जो है वो नहीं लेना। अच्छा, अब जब आपने एकेडमी जो है वो ज्वाइन कर लेनी है, तो सबसे पहले तो डेफ़िनेटली आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपके पास जो आपका सिलेबस है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आपने अपना सिलेबस जो है वो उसको डाउनलोड कर लेना, ईज़िली आपको नेट से मिल जाएगा। अच्छा, अब जो है वो ये देखिए कि सबसे पहले आप उठें और जो है वो अर्ली आप अपनी एक रूटीन बनाएँ। मॉर्निंग रूटीन जो है ना, वो ज़रूर बनाएँ, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन जो है ना, वो बहुत ही एक क्रूशियल टाइम होता है। वो आपकी जो डेली विन्स हैं, उनको तय करता है। तो मॉर्निंग एक रूटीन बनाएं, उसमें उठें, एक्सरसाइज करें, उसमें मेडिटेशन करें, उसमें जो है वो प्रॉपर अपना एक प्लान बनाएं और एक प्रॉपर जो है वो उसका दिन का आगाज़ करें। फिर उसके बाद जब आपने एकेडमी जाना है, तो एकेडमी के अंदर आपने जो लेक्चर्स हैं ना उनको ज़रूर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, यानी यूँ समझें कि वो जो हमारे पास नोट्स हैं ना, वो आपकी जो है ना एमडी कैट के लिए बाइबल की हैसियत रखते हैं। तो आपने जो है ना वो नोट्स को जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त वे से बनाना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। और कोई एक पॉइंट जो है वो आपने छोड़ना नहीं है। डेली जो टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, जो भी आपके लेक्चर्स हैं, उनके लिए आपने अलग-अलग रजिस्टर बनाए और उसको प्रॉपर वे से उसको वेल ऑर्गेनाइज नोट्स बनाए, वही आपका सब कुछ है। फिर उसके अलावा वो जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो ब्रेक के अंदर उसको दूसरे ग्रुप्स के साथ जो सॉरी आपके स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप के स्टूडेंट, अपना एक ग्रुप बना लें। ग्रुप स्टडी जो है बहुत इफेक्टिव होती है। अपना एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप के अंदर जो है ना वो उसको ज़रूर करें। फिर उसके अलावा जो है वो एकेडमी का भी जो टेस्ट होता है, डेफिनेटली एकेडमी के टेस्ट होते हैं, उन एकेडमी के टेस्ट को भी जो है वो अटैम्प्ट करें और उस टेस्ट को लाजमन अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें। जहाँ पर आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरा गलत था या यहाँ पर जो है वो मुझे और ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो वो आप अपने टीचर के साथ करें। फिर उसके अलावा जब आपने घर आना है, तो घर आने के बाद आपने कुछ ब्रेक लेनी है और जो है वो कोशिश करें कि आपकी नमाज़, क्योंकि नमाज़ जो है वो आपको एक पूरी डिसिप्लिन रूटीन देती है, अपनी नमाज़ को ना छोड़ें। अपने जो है वो घर आने के बाद आपने जो भी रेस्ट करना है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। देखें, नैप लें, लाइक फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है आपका टाइमिंग क्या है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत नैप लें, 20-30 मिनट का, रिफ़्रेश हो जाएं। फिर उसके बाद आपने अपने लेक्चर को रिवाइज़ करना है। अच्छा, अब लेक्चर को रिवाइज़ करना है, आपने शुरू किससे करना है? डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट है ना, उसका आपने सबसे पहले जो है वो लेक्चर रिवाइज़ करना है। अच्छा, लेक्चर जब आपने रिवाइज़ करना है ना, तो फिर उसी टॉपिक को आपने अपनी पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों की बुक से जो है वो स्टडी करना है। ये आप ज़रा इस चीज़ को गौर से देखिएगा कि आपने दोनों बोर्ड्स जो है ना, उनकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए और वहाँ से आपने उसको वही टॉपिक को, ठीक है, रेलिवेंट रहना है, वही टॉपिक को आपने वहाँ से स्टडी करना है। बुक लाइंस को बार बार जो है वो अच्छे से देखना है। फिर उसके अलावा उसी टॉपिक जो आपने पढ़ा था, लेक्चर जो लिया था, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बुक से एमसीक्यूज़ की जो आपके पास डेफिनेटली जो एकेडमी है आपको वो रिकमेंड करेगी। ठीक है, और वो बुक्स जो है ना आपके पास जनरली जो हमारे पास हैं, किप्स की बुक्स बहुत अच्छी हैं, स्टेप की बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मैंने वो तो आपको बता दी कि ये वाली जो बुक आपने वैसे मटेरियल के लिए आपको चाहिए ना,
अच्छा जी, फिर उसके बाद जब अपने अपने उनकी एमसीक्यूज़ वगैरह उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी, उसके बाद जो है वो आपने जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको टाइम देना है। अच्छा, वो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला है ना सेक्शन, उसको ज़रा देखें कि लॉजिकल रीजनिंग आपने नाइट में करनी है या अर्ली मॉर्निंग में उसको रखनी है, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से अपना एक डे जो है वो उसको एंड करना है। कोशिश करें कि लास्ट पे जो है अपने डे को एवेलुएट करें कि आपने जो आपका डे के गोल्स थे वो आपने फुलफिल किए या नहीं किए। इस दौरान जो है वो डिस्ट्रैक्शन से बचें, मोबाइल जो है वो फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर कोई चीज़ है रिलेटेड तो कोशिश करें उसको लैपटॉप के ऊपर लें, लेकिन लैपटॉप के ऊपर भी डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उसको कोशिश करें कि टाइमर लगा कर पढ़ें। जैसे भी है डिस्ट्रैक्शन से जो है वो आपने बचना है और किसी ख़ास जगह पर बैठ के पढ़ना है। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपको वहाँ जब आप बैठें तो आपका पढ़ने को दिल करे। जैसे आप जब किचन में जाते हैं तो आपका खाने को दिल करता है ना, इसी तरह से वहाँ बैठें जहाँ आपका पढ़ने को दिल करे, ठीक है। फिर उसके अलावा स्पेसिफिक बुक्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में जो बच्चों को ज़्यादा मसला आता है एनीमिलिया का आता है, ठीक है। एनीमिलिया जो है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट वन एक चैप्टर है, टॉपिक है। उसको ऐसे करें कि आपने जो उसके जितने भी फाइलम है ना उनको टेबल वाइज आपको इंटरनेट से ना टेबल मिल जाएंगे, आपको क्लास में बनवा दिए जाएंगे। उसमें हर एक फाइल की करैक्टर्स हैं, उसको याद कर लें टॉपिक वाइज उसको, यानी डेली का अगर आप एक टॉपिक उसको याद करना शुरू कर देना तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। वैसे उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं तो उसको ज़रा उस लिहाज से आपने प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज 2 एमसीक्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कि आप अपना जो है वो ज़्यादा ज़ोर जो है वो डेफिनेटली अगर नहीं हो रहा तो उसको स्किप कर सकते हैं। फिर फिज़िक्स हैं, तो फिज़िक्स के लिए जो है ना अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं करना। मैथमेटिकल स्किल्स हैं, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट वगैरह, इसकी जो स्किल्स हैं ना, ये आपको गूगल से जब सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने विदाउट कैलकुलेटर कैसे ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब कुछ करना है। केमिस्ट्री में आपको जो है ना पीरियोडिक टेबल आपका रिमेंबर हो, आपको जो है ना वो पीरियोडिक टेबल आपके सामने आपने पेस्ट किया हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो कुछ और भी जो है वो फिज़िक्स वगैरह या उससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ हैं या कैलकुलेशंस हैं ना इम्पॉर्टेंट, उसका आपने क्या करना है कि अपना जहाँ पर पढ़ना है वहाँ पर आपने वो टेबल वगैरह वो सब कुछ पेस्ट कर देना है, ठीक है, ताकि वो आपको गाहे बगाहे जब आपकी नज़र पड़े तो आप उसको रिमेंबर भी कर सकें। तो ये एक मुकम्मल रूटीन थी और होप्स हो कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर की हैं। अगर फिर भी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह इसी तरह की और एमडी कैट से रिलेटेड वीडियोस, प्रिपरेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।